हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा और वो बात ये है मेरे प्रियानों, इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानों, जब एक विश्वासी परमेश्वर पर भरोसा रखता है तो परमेश्वर उसके लिए मेरे प्रियानों फरिश्ते ही नहीं पर परमेश्वर उसके लिए समय उतर के आ जाता है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय है बहनों। तो आज जो थंबल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात करने वाला हूं, और वो विषय, वो टॉपिक है स्वर्गदूत के ऊपर मेरे प्रिय है बहनों, जिसके टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे मेरे प्रिय है बहनों। तो मेरे प्रियानों, आज हम स्वर्गदूतों के बारे में हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर कि स्वर्गदूतों का बहुत जगह जिक्र किया गया है मेरे प्रिय बहनों, और क्योंकि बाइबल में स्वर्गदूतों का क्या अर्थ है आज इसको जानने की बहुत आवश्यकता है कि स्वर्गदूतों का क्या रोल है बाइबल के अंदर, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है और ये एक इंपॉर्टेंट विषय है और इसको जानना हमें चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। तो सबसे पहले बात ये मैं आपको कहना चाहूँगा, स्वर्गदूतों का जो काम होता है, सबसे पहले वो काम ये होता है मेरे प्रियानों की रक्षा करना। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने अपने लोगों की, अपने विश्वासियों की रक्षा करने के लिए भेजा है और रक्षा करने के लिए उन्हें मुकर्रर किया है मेरे प्रिय भाई बहनों। खाली स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने खाली इबादत और आराधनाओं के लिए नहीं रखा है, पर स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने उनकी रैंक के हिसाब से उन्हें काम दिया है। जिसका काम है इबादत करना वो इबादत करेगा, परमेश्वर की जिसका काम है रक्षा करना, परमेश्वर उसे रक्षा करने के लिए भेजेगा अपने लोगों के लिए। तो एक रेफरेंस मैं बाइबल में से लेना चाहूंगा और स्क्रीन पे इस वचन को मैं लगाना चाहूंगा। अगर आप पढ़ते हैं भजन संहिता और उसका 91 का अगर हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो इस प्रकार लिखा हुआ है वहां पे कि 11 भजन संहिता 91 में 11वां पद और 12वां पद को पढ़ेंगे। क्योंकि वे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, और वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में ठेस लगे। मेरे प्यानो, यहाँ एक बात परमेश्वर कह रहा है कि जहां कहीं तू जाएगा वहां परमेश्वर तुझे सुरक्षा देगा मेरे प्रिय भाई बहनों। यहाँ परमेश्वर सुरक्षा और रक्षा देने की बात कर रहा है। हमें क्यों कर रहा है मेरे प्रिय भाइयों बहनों? इसलिए कर रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर हमारी रक्षा कर सके, परमेश्वर अपने विश्वासियों की सुरक्षा कर सके। पर परमेश्वर स्वयं नहीं आ सकता, परमेश्वर स्वयं भी रक्षा करने आ सकता है, पर वो स्वर्गदूतों को ही क्यों आज्ञा देता है? क्योंकि स्वर्गदूतों को इसलिए आज्ञा देता है कि स्वर्गदूत उस काम के लिए बनाए गए हैं, स्वर्गदूत उस काम के लिए रखे गए हैं। जैसे एक कंपनी एक डिलीवर बॉय को रखती है पिज्ज़ा पहुंचाने के लिए, कहने को वो कंपनी भी उस पिज्ज़ा को खुद डिलीवर कर सकती है, पर वो डिलीवरी बॉय को क्यों रखती है? डिलीवर बॉय क्यों रखती है? डिलीवर वाला करने वाला क्यों रखती है? इसीलिए रखती है मेरे प्रिय भाई बहनों, ताकि वो डिलीवर बॉय अपने काम को करे और वो उस पिज्ज़ा को उस वहां तक पहुंचा दे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को स्वर्ग में इसलिए रखते हैं एक डिलीवर बॉय की तरह, ताकि वो क्या कर सकें, लोगों के पास जाकर उनकी वो सुरक्षा कर सकें मेरे प्रियानों, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर मेरे प्रिय भाई बहनों। तो ऐसे कई रेफरेंसेस बाइबल के अंदर पढ़ते हैं जो यहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गदूत आए और उन लोगों ने वहाँ क्या करी? सुरक्षा करी मेरे प्रिय भाई बहनों। और दूसरा काम क्या होता है स्वर्गदूत का? दूसरा काम ये होता है मेरे प्रियानों, एक मैसेज देना। मैसेंजर का भी काम करते हैं, वो एक मैसेंजर का भी काम करते हैं। जब किसी का मैसेज पहुंचाना हो तो मेरे प्रियानों वो एक मैसेज भी ले जाते हैं और मैसेज भी वो क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं, मैसेज का काम भी करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कहूँगा, एक पोस्टमैन होता है और जब डाकिया से उसे चिट्ठी मिलती है तो वो उनकी जिसके नाम की वो चिट्ठी है वो वहां तक पहुंचा देता है, उस एड्रेस तक, क्योंकि उसका काम यही होता है डिलीवर करने का, मैसेज को डिलीवर करना। तो एक मैसेंजर का काम भी करते हैं, जो एंजल्स होते हैं, जो फरिश्ते होते हैं, जो स्वर्गदूत होते हैं, वो एक मैसेंजर का भी काम करते हैं कि मैसेज को पहुंचाते हैं। जैसे एक मैसेज था जब ये जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आता है और वो कहता है कि तू गर्भवती होगी, तो एक मैसेज दिया था उसने वहां पर जाके मरियम को कि ये तू एक बेटे को जनेगी और वो पवित्र आत्मा से क्या होगा? हाँ, वो पवित्र आत्मा के द्वारा क्या होगी? तू गर्भवती हो जाएगी और उसका नाम यीशु रखना उस बेटे का। तो मेरे प्रियानों एक मैसेज था जो स्वर्गदूत ने वहां पे डिलीवर किया था मेरे प्रिय भाई बहनों। इस बात को ध्यान रखें, मैसेज को भी डिलीवर करते हैं स्वर्गदूत, आशीषों को भी डिलीवर करते हैं स्वर्गदूत, और सुरक्षा को भी करने के लिए मेरे प्रियानों परमेश्वर की जो सुरक्षा है, जो अपने लोगों की सुरक्षा परमेश्वर जो करता है, उस सुरक्षा को भी डिलीवर करते हैं। तो स्वर्गदूतों का काम होता है चीजों को डिलीवर करना मेरे प्रिय भाई बहनों, और एक डिलीवर बॉय की तरह वो काम करते हैं जो एक स्थान
स्थान से दूसरे स्थान पर वो चीज़ कोरियर करते हैं, और मेरे इस बात को ध्यान रखें, उनका काम ही वही होता है। वैसे सरदूतों का काम है मेरे प्रियो हैं बहनों की चीज़ें डिलीवर करना। मेरे बहनों, जो परमेश्वर ने रखा है आशीषें, वार्निंग मैसेज, जो ब्लेसिंग्स रखी है, जो छुटकारा रखा है, कुछ भी परमेश्वर ने रखा है, उस चीज़ों को सरदूत क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। और बाइबल में सरदूतों का यही अर्थ है मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को जान लीजिए। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आज की वीडियो से परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की, आमीन, प्रेज द लॉर्ड।